तो इसकी सच्चाई जान लेने दीजिए। मैंने कहा था ना तुमसे कि इस शख्स से हर तरह का राबता खत्म कर दूं। बिल्कुल नहीं है। आपने जो डीएनसी करवाई थी उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। बात कर रहा हूं तुमसे यार। समीर और मनाल की मोहब्बत फिर से उमड़ने लगी है। किंजा, ऐसे दफन हो गई तो सारी जिंदगी साई की तरह मेरा पीछा करती रहेगी। आई एम सॉरी मिसेस दानियाल, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके मां बनने के चांसेस। ये क्या अल्फाल बोले जा रही हो बेटा? तुम इस बात को दफन क्यों नहीं कर देती हो? रिमशा के मां बनने की खबर सुनने के बाद ही महम के दिल में अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली है। अब वो हर वक्त अब उसे यही एहसास सता रहा है कि काश वो भी दानियाल के बच्चे की मां बन सकती। उसे उम्मीद के सहारे जब वो डॉक्टर के पास जाकर अपनी पुरानी रिपोर्ट्स दिखाएगी तो डॉक्टर की बात सुनकर उसके कदमों तले ज़मीन निकल जाएगी। डॉक्टर उसे साफ लफ्ज़ों में बताएगी कि जिस डीएनसी प्रोसीजर से वो गुजरी है उसके बाद उसके मां बनने की इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। शायद अब वो कभी मां ना बन सके। ये हकीकत माम को अंदर से मुकम्मल तौर पर तोड़ देगी। दूसरी तरफ किंजा के दिल में समीर और मिनाल के रिश्ते को लेकर भी शक पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब वो अपनी मां के सामने उस शक का इजहार करेगी तो उसकी मां फ़ौरन उसे खामोश रहने का कहेगी, मगर इसी दौरान उसामा वहां आ जाएगा। उसामा अपनी मां से कहेगा कि किंजा को चुप मत करवाएं, क्योंकि अगर आज ये बात दबा दी गई तो सारी ज़िंदगी शक और बेयकीनी के अज़ाब में मुब्तला रहेगा। इसके मुताबिक बेहतर यही है कि हर सच खुलकर सामने आ जाए। उसके बाद उसामा खुद मिनाल के फ़ोन चेक करेगा जहां उसे समीर के मुसलसल मैसेजेस नज़र आएंगे। वो मैसेजेस देखते ही उसामा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाएगा। वो मिनाल पर बरस पड़ेगा कि उसे पहले भी समीर से दूर रहने का कहा गया था, फिर भी वो उसी से राब्ते में है। मगर इस वक्त किसी को ये मालूम नहीं होगा कि असल में समीर जानबूझकर मिनाल को तंग कर रहा है और उसे बार बार मैसेजेस करके परेशान करता रहता है। मिनाल खामोशी से सब कुछ सुनती रहेगी, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी सफाई नहीं दे पाएगी लेकिन उसकी यही खामोशी उसामा के गुस्से को मज़ीद बढ़ा देगी और दोनों के दरमियान गलत फहमियों का एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा।